देखो मगर प्यार से का। और कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं पूजा शर्मा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। तो आइए देखते हैं फोन कॉल पे हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं इंद्रजीत चार बोल रहा हूँ ट्रक का। अच्छा इंद्रजीत जी, पहले आप अपने रेडियो का जो वॉल्यूम है कम कर दें। जी हेलो, वाले कम कर दिया। हाँ जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप इंद्रजीत जी? जी गढ़गंगा, ग्राम आलमनगर, गढ़गंगा, जिला हापुड़, गढ़गंगा क्षेत्र, गांव आलमनगर। अच्छा क्या चलाते हैं आप? मैं ट्रक चलाता हूँ जी। जी इंद्रजीत जी, अभी भी मुझे आपके रेडियो की आवाज आ रही है, थोड़ा सा और धीरे कर दें। हम चल रहा है ना मैडम। हाँ हाँ, थोड़ा सा आप उसका वॉल्यूम कम कर दें। हाँ कर दिया कर दिया। अच्छा बताइए, कितने सालों से चला रहे हैं आप गाड़ी? मैं जी सन 97 से चला रहा हूँ। अच्छा, सन 97 से। जी अच्छा, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कितने साल हो गए हैं? कहाँ से कहाँ ले जाते हैं अपने ट्रक को? मैडम, वैसे तो पूरे ऑल इंडिया चलाता हूँ, जी। लेकिन फिलहाल या तो उत्तराखंड पहाड़ पे या फिर बरेली लखनऊ तक। अच्छा। और दिल्ली। अच्छा, तो पहाड़ों पर जो ड्राइविंग होती है वो कितनी मुश्किल होती है, ये तो हम सब जानते हैं। ऐसे में आप क्या एहतियात बरतते हैं? देखो जी, बस अपने साइड से चलना, सीट बेल्ट लगाना, और बस ये सावधानी बहुत अनिवार्य है, और स्पीड भी लिमिट से होनी चाहिए। तो ये पहाड़ पर ये सावधानी रहती है जी। और प्लेन में जी भैया अपनी जो स्पीड है 55, 50, 40 ये रहना चाहिए, और सीट बेल्ट और मास्क लगा गाड़ी चलाएं अपने। और कभी नींद में गाड़ी ना चलाएं, ना कोई नशा पत्ता करके चलाएं, और जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं जी? आप अपना जो ट्रक है उसकी मेंटेनेंस के लिए क्या करते हैं? मेंटेनेंस के लिए जी बस ये है कि जो कुछ शक होता है जरा सा भी कि भाई हमारे यहाँ कोई फॉल्ट होने वाला है मशीनरी लाइन में, उसे पहले चेक करा करके और ठीक करा लेते हैं। जैसे कि कोई मशीनरी लाइन है तो अपने पहले जो होता है कुछ गड़बड़ होने वाली है, अपना वो नया डलवा दिया सामान और ठीक रहता है। इंद्रजीत जी, कहा जाता है कि ट्रक ड्राइविंग जो होती है उसको सीखने से पहले छोटे ट्रैक्टर जो होते हैं ना, उस पर ड्राइविंग की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब ड्राइविंग सीखने की जो शुरुआत है ट्रक पे सीधी ना करके ट्रैक्टर पर करनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो जी मैडम, मैं तो ये नहीं जानता, मैं तो सीधा ट्रक पे ड्राइविंग सीखी थी। करीब 3 साल कंडक्टर में रहा था मैं सीखने में। उसके बाद गाड़ी चलाने सीख चुका था, फिर गाड़ी चलाई थी। अच्छा, आप पहले ट्रक क्लीनर थे? जी, शुरू से ट्रक लाइन में हूँ मैं तो सर। अच्छा अच्छा। तो आप बता रहे थे कि आप उत्तराखंड भी जाते हैं ट्रक लेके। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि पहाड़ों पर ड्राइविंग जो करते हैं आप, उसमें क्या क्या सावधानी रखते हैं? क्योंकि मोड़ बहुत, कहाँ कैसा मोड़ आ रहा है ये पहले से नहीं पता होता। बस यही है मैडम, सावधानी क्या कि अपने लाइन जो लाइन होती है ना मोड़ के हिसाब से। जी बोलिए। तो लाइन में चलते रहना चाहिए और ओवरटेक ना करें कभी पहाड़ी लाइन में। बस यही है सावधानी। स्पीड बढ़ाएं, हाँ पर लिमिट से चलते रहे आराम आराम से। जी इंद्रजीत जी, कोविड के जो जो समय चल रहा है, कोरोना काल ये जो चल रहा है, इसमें आपने क्या क्या सावधानी बरती थी और अभी भी बरत रहे हैं? मैडम, क्योंकि आपका काम ऐसा है कि आपको हर रोज किसी ना किसी से मिलना है, तो ऐसे में आप क्या क्या सावधानी बरत रहे हैं? बस मैडम, सावधानी है कि मास्क लगा रखते हैं जी, और हाथ धोना बारी बारी, और जब कभी कुछ खाना पीना तो अपने वो सावधानी से सैनिटाइजर हाथों लगा करके खाते पीते हैं। तो अभी आपके साथ कितने लोग और रहते हैं ट्रक में? ट्रक में मेरे साथ तो सिर्फ एक रहता है जी बस। अच्छा, एक क्लीनर रहता है। हाँ, जो क्लीनर बोलते हैं। लेकिन खाना आप कहाँ खाते हैं?
मैडम फिलहाल तो खाना होटल पर खा रहे हैं, बस अपने हाथ बना लेते हैं, अपने हाथ से भी। तो आपने सामान रखा हुआ है मतलब ट्रक में? जी, सारा सामान रखा हुआ है खाना बनाने का? जी जी। ओ, क्या लेके क्या जाते हैं आप ट्रक में एक जगह से दूसरी जगह? क्या आप डिलीवरी किस चीज की करते हैं? इस टाइम मैडम जी मैं रामपुर जिले से मिर्च लेकर आता हूँ गाजीपुर मंडी के लिए। और इधर ली से कूलर पंखे वगैरह लेकर जाता हूँ। कहाँ? ये रामपुर बरेली ये क्षेत्र बस। अच्छा, गर्मियों का सीजन क्योंकि आ गया है तो इसीलिए ये सीजनल काम कर रहे हैं आप? जी जी। सर्दियों में कुछ और रहता है? सर्दियों में वो गीजर वगैरह होते हैं, हीटर वगैरह होते हैं। हाँ, वो गर्म सामान चलता है। तो आप सीजनल काम करते हैं, गर्मियों में पंखे कूलर और सर्दियों में गीजर और हीटर। हाँ जी, काम है सर। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंद्रजीत जी, अभी तक जो आपने अपना अनुभव रहा है आपका ट्रक ड्राइविंग में, उसके साथ साथ जिंदगी का, कैसे बयां करेंगे उसे? ऐसी कोई बात होगी, ऐसा कोई वाकया हुआ होगा जो आपको सदा याद रहेगा? ऐसा तो कोई वाक्य नहीं हुआ है, लेकिन बस यही है कभी आलस भी आने वाली बात होती है, अपने बस खड़ी कर लेते हैं साइड से, चाय पानी पीते हैं या हाथ मुंह धोकर जब चलते हैं आगे के लिए। लेकिन ऐसा कोई वाक्य नहीं हुआ कि जो यादगार याद करने रह गए। हाँ, जल्दबाजी में करता नहीं, आराम चलता हूँ अपने नॉर्मल तरीके से। हाँ। गीत संगीत का शौक रखते हैं आप? शौक तो मैडम जी सिर्फ एक बीड़ी पी लेता हूँ, बाकी कोई शौक मेरा नहीं है। नहीं, मैंने आपसे पूछा आप गीत संगीत का शौक रखते हैं क्या? बस ये संगीत का ये है कि आपका ये चैनल खुला रहता है, आप समझ, जहाँ तक भी रेंज जाती है सुनते रहते हैं दिन हो या रात। अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप? बस मैडम जो चलता रहता है फिलहाल में, जिस टाइम पे खुला है हम चला रहे हैं गाड़ी या गाड़ी में बैठे हुए हैं तो सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम टोटल। एक दो कार्यक्रम, किसी और कार्यक्रम के नाम बता सकते हैं आप मुझे? मेरा जो नाम ध्यान नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है इंद्रजीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। 15-20 दिन का अंतराल रखिएगा, उसके बाद हमें फिर से कॉल कीजिएगा। जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। मौसम है बहारों का, है फूलों को खिलना है। हो चल जल्दी चल गड्डिए गड्डिए, जल्दी चल गड्डिए, मैनू यार से मिलना है। ये मस्त हवा मस्त हवा पी का संदेशा लाई है, संदेशा लाई है। इस रुत में जुदा होना, जुदा होना, इस रुत में जुदा होना, रुत की रुसवाई है। सोनिया, बिगड़िया,
महीने से, ओ देखा नहीं गोरी का मुख एक महीने से, ओ मर जाना बेहतर है परदेस में जीने से। दूर चले आए सावन के झूलों से, ओ ये फूल है कांटों से, वो कांटे फूलों से। पंगड़ा पाले साथी, ओ जट्टा आई बसाती, पंगड़ा पाले साथी, ओ जट्टा आई बसाती, ओ नच ले, ओ नच ले, ओ हंस ले, ओ गा ले। हरिप्पा, 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 हरिप्पा। आइए देखते हैं हमारे कौन से दूसरे कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं आप? मैडम जय सिंह बोल रहे हैं। हाँ बताइए जय सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहे हैं जी, मंगोलपुर। हाँ जी बताइए जय सिंह जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। और क्या चलाते हैं आप? मैम ऑटो चलाते हैं जी। जी, कब से चला रहे हैं ऑटो? मैम मेरे को तो 97 होकर 97 से चला रहा हूँ। 97 से चला रहे हैं। जी। क्या फ़र्क देखते हैं तब से अब तक की दिल्ली में? पहले तो कुछ भी नहीं था, ये 2 साल से कुछ ज्यादा ही दिख रहा है यहाँ तो। हाँ, पहले कुछ भी नहीं दिख रहा, पहले तो एक जैसे चल रहे थे सब। आपकी आवाज़ जय सिंह जी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। मैडम पहले तो एक जैसा दिख रहा सब कुछ, अब 2 साल से अलग सा दिख रहा है कुछ। क्या अलग सा दिख रहा है? मैडम ये जब से कोरोना आया, जब से क्या नाम है पब्लिक में और क्या नाम है पूरे समाज में ऐसा लग रहा है जैसे डर सा बैठा हो। मैडम इसका तो मेरे को भी समझ नहीं आ रही कि पब्लिक को जब इतने उपचार दिए गए हैं, कितनी व्यवस्था बताई गई है, तो वो चीज करनी चाहिए ना इनको। बिल्कुल। देखिए, कोरोना से सिर्फ हम नहीं, पूरी दुनिया लड़ रही है, ठीक है ना? पूरे भारत क्या पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है ये। हाँ, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। अब एक ऐसी परिस्थिति आ गई है पिछले साल से, जिससे हमें लड़कर आगे बढ़ना है, ठीक है? और वो हमारे ही हाथ में है। वो तो हम कहते हैं ये अपने हाथ में होता है ये चीजें। तो आप जो ऑटो चला रहे हैं, तो आपने कोरोना काल में क्या-क्या एहतियात बरते? मैडम जी मास्क अपने पास रखिए, अपना मास्क लगाइए, सैनिटाइजर रखिए। पैसेंजर आता है तो पहले सैनिटाइज करके उनके हैंड वॉश करवाइए। ठीक है। आपने किया ऐसा? हम पूरा पन्नी वन्नी सब बीच में लगा रखी हमने। अच्छा, मतलब जो पैसेंजर और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने कवर कर रखा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और मैडम बाकी तो हम ये कहते हैं कि आप पूरे हम दुनिया से यही कहना चाहेंगे, आप डरते क्यों हैं इस चीज को? आप जब हमारा अच्छा वक्त चला गया तो ये बुरा वक्त भी कैसे रुकेगा हमारे पास? बिल्कुल सही बात है, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। तो इसको अगर बुरा वक्त दिखाएंगे तो नहीं हो जाएगा ये भी तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप कहाँ से, दिल्ली में कहाँ, किस एरिया से किस एरिया में ऑटो चलाते हैं? मैडम हम लेकिन मंगोलपुरी में। अच्छा, तो आप जो दूसरे वाहन होते हैं उससे गति बनाकर चलना चाहिए, ये कितना जरूरी है और आप इसके लिए क्या करते हैं? कैसे आप पीछे आने वाले वाहनों से और या जो आगे वाहन है उनसे गति बनाकर रखते हैं? मैम प्रॉपर गति बनाकर रखनी चाहिए, कम से कम उनसे हमारी 100 मीटर की दूरी तो होनी चाहिए, ताकि अगर अचानक कोई बात अचानक हो जाए तो कम से कम आप अपने पीछे से गाड़ी संभाल लें, ताकि पीछे वाला भी आपको संभाल के चला सके। आपके साथ कभी कोई वाकया हुआ है? मैम एक बार हुआ लाइफ में। क्या? मैम ये अपना रोटी से मधुबन चौक पड़ता है। अचानक क्या हुआ कि हम वहाँ से गाड़ी लेफ्ट क्रॉसिंग में आए रोड में,
उसके पीछे टाटा 400 आता है, उसकी ब्रेक फेल हो गई मैम। हमने साइड कर, लेकिन उससे संभली नहीं गाड़ी, उसने आगे 10-15 मिनट आगे आगे लग गई वो गाड़ी। तो मैंने देखा कि एहतियात उससे बदली नहीं गई, तो उसने इतनी स्पीड रखी कि गाड़ी में तो इतनी स्पीड नहीं की थी कि वो संभाल ना पाए इस चीज को। गाड़ी जब भी चलाओ तो पूरे एहतियात और संभाल के पूरे कायदे से चलाओ, और गाड़ी का जब भी गाड़ी निकालते हैं तो पूरे अपनी चेकिंग से ही निकालिए। इस इंसिडेंट से आपने कुछ सबक लिया क्या? मैम बहुत सबक है मैम। क्या? अपनी सेफ्टी, दूसरों की सेफ्टी मैम। बिल्कुल। प्लस किसी को परेशानी नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सही बात है। हमें हमेशा अपने अलावा दूसरों की भी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, खासकर रोड पर, और खासकर जब आप वाहन चला रहे हैं। हाँ जी मैम, मैं तो हम कहते हैं आपको ये समझाएंगे, आप हमारी तरफ से भी पब्लिक से रिक्वेस्ट कीजिए कि अपनी सेफ्टी के अलावा दूसरों की भी सेफ्टी रखिए। बिल्कुल। क्योंकि आपका प्रोग्राम ही ऐसा है मैम जी कि आप पूरे इस टाइम जो ड्राइवर साथी हमारे सुन रहे होंगे ना, उनके लिए हम यही कहेंगे कि अपने साथ पूरे भारत में, इंडिया में, वर्ल्ड में अपना ही सेफ्टी नहीं देखें, पब्लिक की भी सेफ्टी देखें। उससे क्या होगा ना कि आप अपनी भी सुरक्षा कर सकेंगे और दूसरों की भी, और जो हमारा कर्तव्य है एक इंसान मानव होने के नाते, जो हमारा कर्तव्य है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, वो करना पूरा जरूरी है बहुत। हाँ जी, है ना जी। कई लोग, आपने देखा होगा, कई लोग रेड लाइट को भी जंप कर देते हैं। हम बहुत बड़ी गलती करते हैं वो। इससे परेशानी हमें तो खैर क्या होगी, हमें तो नुकसान होगा, लेकिन पब्लिक को भी नुकसान होगा, प्लस जो हमारा कानून व्यवस्था वो भी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। अस्त व्यस्त होती है। हाँ बिल्कुल। आप क्या क्या शौक रखते हैं, और गाने सुनने का शौक है आपको? जी मैम, मेरे को पुराने गानों का बहुत शौक है। अच्छा, पुराने गाने किसके सुनते हैं? मैम फिलहाल तो मैं आपको बताएं, गोविंदा के गाने सुनते हैं। अच्छा, नहीं गोविंदा से पहले भी और बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं, क्या कोई पसंद है आपको? मैं अमिताभ बच्चन भी रहे हैं। अच्छा वो तो हमारे सीनियर नहीं हमारे। संगीत के अलावा कुछ और शौक रखते हैं क्या? खेल कूद का या कुछ और, पेंटिंग का? हाँ, क्रिकेट का। अच्छा, पसंदीदा खिलाड़ी कौन है आपके? सचिन तेंदुलकर है हमारे। अच्छा, सचिन तेंदुलकर। मतलब आपने सचिन तेंदुलकर जब से खेलने लगे तभी से क्रिकेट देखा? हाँ, अच्छा, उनके संन्यास के बाद तो हमारा कोई मैच नहीं रहा है। विविध भारती सुनते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं? देखो मगर सब चल ही रहा है अभी। और आप भी इसके बाद, इससे पहले जो प्रोग्राम था वो भी सुन रहे थे अभी हम। नहीं, कुछ प्रोग्राम्स के नाम बता सकते हैं आप मुझे? मैम नाम ध्यान नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लेट नहीं रहता है चीज को। सुनते आते हैं तो दिमाग में चलते हैं गाने आपके, मतलब प्रोग्राम के सारे हम कॉन्सेप्ट सुनते हैं, और समाचार वगैरह पे भी पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जयसिंह जी, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। 15 से 20 दिन का अंतराल रखिएगा, फिर हमें कॉल कीजिएगा, ठीक है? चलिए, नमस्कार। बस इसी बात का ही तो
रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। बेगाने संसार में कैसे क्या हो जाए, अरमानों का आशियां पल भर में खो जाए। बेगाने संसार में कैसे क्या हो जाए, अरमानों का आशियां पल भर में खो जाए। सब पाके यहाँ सब खोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जी, सच में आदमी खिलौना है और रब जो चाहे वही होना है। चलिए देखते हैं अब कौन है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी, नमस्कार कौन बोल रहे हैं? मैडम, सैफुल बोल रहा हूँ जी। सैफुल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं, अभी तो सोनीपत के पास में पहुंचे। अच्छा, क्या वाहन चलाते हैं आप? ये ट्रक है जी। ट्रक चलाते हैं आप? कहाँ से कहाँ तक? चंडीगढ़ से चलाते हैं क्या? नहीं, ऑल इंडिया चलता मैडम। ऑल अभी इंडिया। बॉम्बे से आए थे, हम्म। दिल्ली से हैदराबाद भर के गए, हैदराबाद से बॉम्बे गए, हम्म। बॉम्बे से जीरकपुर चंडीगढ़ गए थे, हम्म। वहां से फिर कालका से लोड करके अभी हैदराबाद जा रहे हैं। सैफुल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम हरियाणा मेवात से। अच्छा, कब से चला रहे हैं ट्रक? जी, आप कब से ट्रक चला रहे हैं? जी लगभग 2009 से। 2009 से। जी, 10-11 साल। क्या लेके जाते हैं ट्रक में? जी, यही सामान जो पब्लिक यूज में चलता है, जैसे कुछ भी परचून वगैरह। हाँ, और जरूरत के जो भी सामान सभी जाते हैं जी ट्रकों में, तो आपको पता है। हम्म। जैसे चावल और चॉकलेट वगैरह, हम्म। कपड़े, मतलब कोई भी आइटम भर जाता, लोड हो जाता गाड़ी। सैफुल जी, ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे सड़क के सुरक्षा नियम हैं जिनकी जानकारी किसी भी ड्राइवर को होना ज़रूरी है, चाहे वो ट्रक चलाता हो, ऑटो चलाता हो, कार चलाता हो, बाइक चलाता हो, कोई भी वाहन चलाता हो। ऐसे कौन से सड़क सुरक्षा नियम हैं जिनकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है? जैसे जी पार्किंग में गाड़ी लगाएं तो पार्किंग चला दें, साइड में लगा दें, और अपनी लाइन में चलें। अपनी लाइन में चलें, गलत ओवरटेक ना करें। काफी नियम है मैडम। अच्छा, इसके अलावा साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, आपको उनकी जानकारी है क्या? हाँ जी, जहाँ पे गो स्लो लिखा होता है वहाँ स्लो चलें। नो ओवरटेकिंग लिखा होता तो ओवरटेक ना करें। अपनी लाइन में चलें। यही टाउन में जैसे लिखा रहता है डेंजर
डेंजर जोन, वहाँ थोड़ा ध्यान से अपने डेंजर जोन में गाड़ी गियर में रखें, कंट्रोल में, ओवरटेक ना करें मोड़ पर। हाँ हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, प्रदूषण जो है ना आज के समय में एक गंभीर समस्या बन गई है, और ऐसे में पुराने वाहनों से बहुत धुआं निकलता है जो बहुत ही जहरीला होता है। ऐसे में आप अपने वाहन को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए क्या करते हैं, पॉल्यूशन फ्री रहे आपका ट्रक? हमारी गाड़ी नई गाड़ी है जी, BS6 गाड़ी है, पॉल्यूशन नहीं देती है। लेकिन फिर भी नई गाड़ी है, तब भी आप जब कह रहे हैं कि आप इतना पुराने से ट्रक चला रहे हैं 2009 से, तो 11 साल पुरानी तो गाड़ी हो गई ना आपकी अब, 10-11 साल। वो गाड़ी तो बदलती रहती है ना जी। अच्छा। हाँ, जैसे पहले वो दूसरी गाड़ी थी, अब बीच में दूसरा गाड़ी चलाया, अब नया गाड़ी चला रहा हूँ 2 महीने से। लेकिन फिर भी प्रदूषण तो आप उसका पॉल्यूशन लेवल तो चेक कराते होंगे ना? पॉल्यूशन चेक कराते हैं जी, उसकी पर्ची कटती है 3 महीने की और 6 महीने की। तो क्या क्या होता है उस पॉल्यूशन चेक में, क्या क्या रहता है? वो गाड़ी खड़ी रहती है, दुकान होती है प्रदूषण चेक करने वाली, वहाँ गाड़ी साइड में लगा के चेक कराते हैं पॉल्यूशन। उसके बाद वो पर्ची काटते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं हमें। अच्छा, किस चीज का सर्टिफिकेट? पॉल्यूशन का। अच्छा, कि आपकी गाड़ी पॉल्यूटेड नहीं है, पॉल्यूटेड धुआं नहीं फैलाएगी। जी। अच्छा। और कुछ बताइए अपने, जो आपके इतना एक्सपीरियंस है ट्रक ड्राइविंग का, उसके बारे में कि कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, क्या सीखा नया, क्या अनुभव रहा आपका ड्राइविंग का? हमने तो काफी समय में आपको फोन लगाया, जल्दी खुशी खुशी में कुछ याद ही नहीं रहा आपको अपना। अच्छा, क्या बताएं क्या नहीं बताएं? जो आपको बताना है आप बताइए। आपका कुछ अनुभव रहा होगा इतने सालों का, कुछ तो ऐसा, कभी कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जो आपको, इंसिडेंट हुआ होगा जो आपको आज भी याद होगा और आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हो उनसे? जी, क्या बताएं, जैसे रास्ते में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत से लोग निकल जाते हैं, मदद नहीं करते हैं कि भाई चलो आफत में क्या पड़ना। तो ऐसी जगह हमने बहुत जगह मदद की है। बहुत अच्छी बात है। और गाड़ी रोक के फंसे हुए आदमियों को निकाला है। एक बार लखनऊ एक्सप्रेस पे हुआ था ऐसा, वहाँ कार में फंसा हुआ था आदमी, उसको निकलवाया, अपनी गाड़ी से बेल्ट दिया, बेल्ट से उस गाड़ी को खींचा और उसको निकाला। और एक बार हिम्मतनगर गुजरात में एक ड्राइवर फंसा हुआ था और रात का समय था, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। लगभग 2-3 लोग थे वहाँ पे, उन्होंने हाथ दिया तो हमने गाड़ी को साइड में लगाया, फिर और गाड़ियों को रुकवाया। उसके बाद एक टेलर आया, उससे चैन वैन लगा के उसको निकलवाया। और बहुत से ड्राइवर सोचते हैं कि कभी हमारे ही सिर ना पड़ जा, इसलिए निकल जाते हैं। अच्छा, आपने इतना लंबा सफर हो गया है आपको ट्रक चलाते हुए, तो ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं क्यों होते हैं, आपको क्या लगता है इसका क्या कारण रहता है? अक्सर मैन ये ज्यादातर नींद में होते हैं। अच्छा। जी। इसलिए हम कहते हैं कि ड्राइवर कॉन्शियस नहीं होता, नींद में होते हैं। हाँ, ज्यादातर नींद में होते हैं हमारे हिसाब से। इसके अलावा? उसके अलावा तो जी दूसरे की गलती भी हो जाती है, कई बार सामने से गलत ओवरटेकिंग कर देना, स्पीड में गाड़ी नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ड्राइवर आप कह रहे हैं नींद में होता हो, वो ओवरटेकिंग भी करता हो, उस वजह से भी। कई बार जैसे नींद में ही होता, ज्यादातर ओवरटेकिंग कर रहा, नींद में चल रहा आदमी, बीच में या नींद आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, या नशे की हालत में चलाना, नशे की हालत में भी हो जाता है। जी जी जी। देखिए, ड्राइविंग में मुझे लगता है ट्रक ड्राइविंग सबसे मुश्किल काम है ना? बिल्कुल। आपको, क्योंकि बहुत सारा माल लोड होता है, ऐसे में अगर कहीं ट्रक गिर जाता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे वापस निकालना एक मुश्किल सबसे बड़ी होती है। और अगर ऐसे में ड्राइवर या क्लीनर या कोई और फंस जाए उस वजह से, तो उसकी जान पर बन आती है।
तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने ट्रक ड्राइवर साथियों से, भाइयों से कुछ कहना चाहिए कि ताकि ये ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो? मैं तो यही कहूंगा कि जी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। अच्छा, नशे की हालत में, हाँ बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात ये कि नींद में ना चलाएं। नींद का अगर आपको पहला झटका आए तो साइड में गाड़ी लगा दें होटल पे और सो जाएं। उसके बाद ही गाड़ी लेके चलें। जी बिल्कुल। चाहे भले थोड़ी देर हो जाए आपके डेस्टिनेशन, गंतव्य पर पहुंचने में, लेकिन सुरक्षित पहुंचे। आदमी हमेशा के लिए हो जाता। लेकिन सुरक्षित पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमने कई बार देखा नशे की हालत में, एक बार एमपी में एक ड्राइवर नशे की हालत में चल रहा था, तो थोड़ी दूर हमने उसको देखा, तो आगे देखा तो उसने बीच रोड पे ही नशे की हालत में गाड़ी को लगा दिया और वहीं सो गया। तो इतना नशा करके भी गाड़ी ना चलाएं। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सुरक्षा के एहतियात रखें, अपनी भी जान जोखिम में ना डालें और अपनी वजह से दूसरों की भी जान जोखिम में ना डालें। बिल्कुल। हम आपके प्रोग्राम का इंतजार ही कर रहे थे और हमने इसलिए खाना खा के दूसरे ड्राइवर को गाड़ी दे दी, अब्बास को। अच्छा। मेरे ड्राइवर का नाम है अब्बास खान। अच्छा, तो आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं? जी हेलो फरमाइश, मैंने बचपन में बहुत प्रोग्राम सुने थे आपके, लेकिन अब रेडियो का जमाना ही चला गया कुछ तो। नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खोज रहे थे कि अब किस तरह से सुना जाए विविध भारती को, तो मैं ऐसे ही नेट पे एक दिन ऐप लोड किया, उसमें रेडियो का ऐप था तो मैंने लोड कर लिया। उसमें मेरे आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करें, न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करें और आप हमारे प्रोग्राम्स कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। जी अब तो मैंने लोड कर लिया, मैं उसी से सुनता हूँ डेली। मैं रात को इंतजार करता हूँ, 1:20 पे प्रोग्राम आएगा और मैं फोन करूंगा, लेकिन फोन ही नहीं लगता। पहली बार फोन लगा दी मेरा। अच्छा सैफुल जी, अब हमारा टाइम जो है वो चेंज हो गया है। पहले 1:20 था, लेकिन अब हमारा प्रोग्राम 1 बजे शुरू होता है। अच्छा जी, मैं तो 1:20 का इंतजार कर रहा। नहीं नहीं, अब हमारा समय जो है प्रोग्राम का वो 1 बजे है, 1 बजे से 2 बजे तक। हाँ जी, पहले आपका प्रोग्राम आता था जी, हेलो फरमाइश, हेलो चॉइस वगैरह। जब हम बचपन में थे, जैसे खेतों में पानी देते थे, बगल में रेडियो लटका हुआ रहता था और आपके प्रोग्राम सुनते थे। मैं बहुत कोशिश ट्राई किया उस बार भी, फोन का लगाया भी कई बार, लेकिन लगता ही नहीं था कभी। ऐसा होता ना कि बहुत सारे लोग फोन लगा रहे होते हैं, उस बीच आपने फोन ट्राई किया होगा, कोई दूसरा लगा रहा होगा, तो आपका फोन नहीं लगा होगा। असल में रिकॉर्डिंग टाइम था जो, वो मुझे मालूम नहीं चल पाया। रिकॉर्डिंग टाइम शायद आपका दूसरा था ना। जी मैं इस प्रोग्राम में भी यही समझ रहा था कि ऐसा ना हो कभी रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं नहीं, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है। हाँ, तो मैंने कई बार, कई दिन, मतलब 2-3 हफ्ते से मैं ट्राई कर रहा था लगातार डेली। आज पहली बार फोन लगा ली। देखिए, आपने ट्राई किया और लग गया ना आपका कॉल। जी जी। अच्छा, बहुत खुशी हुई फोन हाँ बहुत अच्छी बात है। आप आपके और कोई शौक है क्या? आप क्या करते हैं? खाली समय मिलता है तो क्या करते हैं? तो कि जी घर पे रहते हैं, जैसे खाली टाइम में क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं थोड़ी बहुत देर बच्चों के साथ। अच्छा, क्रिकेट खेलना पसंद है आपको? थोड़ा बहुत, और बाकी अब भी खेल लेते हैं बच्चों के साथ। बहुत अच्छी बात है, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है। इसके अलावा क्या पसंद है आपको? और तो क्या बताएं मैम। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप 15-20 दिन के अंतराल के बाद हमें फिर कॉल कीजिएगा। नमस्कार। ठीक है।
चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा आहा, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का, तिरछितम तितम तारिछितम तितम, तिरछितम तितम तारिछितम तितम, तिरछितम तारिछितम तिरछितम तारिछितम तारारारारारा। अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े, अपनी तकदीर से कौन लड़े, पनघट पे प्यासे लोग खड़े। ओ मुझको करने हैं काम बड़े, ओ यारा काम बड़े, ओ लाले काम बड़े, है शौक तुझे तकरीरों का, है शौक तुझे तकरीरों का, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का, मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। ओ देखेंगे तमाशा दौलत का यारा, दौलत का यारा, दौलत का। हम भेष बदल के फकीरों का, हम भेष बदल के फकीरों का, देखेंगे खेल तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तदबीरों का। हाथों की चंद लकीरों का, लरम तम तम लरम तम तम। हाथों की चंद लकीरों का, ये खेल है सब तकदीरों का। आइए देखते हैं कौन है हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं प्रमोद चंद्र कापड़िया बात कर रहा हूँ, विरमगाम गुजरात से। जी प्रमोद जी, क्या चलाते हैं आप? जी हमारी किराए की टैक्सी है जिसके द्वारा हम आवागमन कराते हैं अपना यात्रियों का। टूरिस्ट? हाँ जी, गुजरात के अंदर ही, जैसे गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर है ना। हाँ हाँ। तो जितने भी पर्यटन के क्षेत्र हैं है, तो वहाँ तक हम यात्रियों को मतलब पहुँचाने की कोशिश करते हैं, है ना। नहीं तो टूरिस्ट टैक्सी है आपकी या? नहीं है तो प्राइवेट ही है। हम उसमें टूरिस्ट को बिठाते हैं, मतलब जो लोग बाहर से आते हैं ना, गुजरात के अंदर के या गुजरात के थानों से आते हैं या आसपास के शहरों से आते हैं ना, तो उनको हम मतलब जब गुजरात तो आप जानते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में काफी नाम है गुजरात। बिल्कुल बिल्कुल।
तो कुछ लोग तो गुजरात के अलग अलग शहरों से भी आते हैं, है ना, हाँ हाँ आते हैं, और कुछ लोग आसपास जैसे मुंबई है, महाराष्ट्र वगैरह सब रहते हैं ना। अच्छा, मैं एक बात पूछनी थी आपसे जी। आज हमारे पास जो विविध भारती गोल्डन आवर्स के कार्यक्रम थे वो 10:30 से पहुंचे हमारे पास, यानी कि 10 बजे इंग्लिश न्यूज आई, 10 हिंदी न्यूज आई और 10:20 पे रोजगार समाचार एम्प्लॉयमेंट न्यूज आई। उसके बाद 10:30 पे फिर हमें प्रोग्राम मिलना शुरू हुआ, कल भी आज भी वाला। तो नहीं 10 बजे ही कार्यक्रम शुरू हो चुका था। हाँ। पता नहीं आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम जो है आप ऐप पे सुन सकते हैं, न्यूज ऑन AIR ऐप है। मैंने ऐप पे सुना था। बेसिकली क्या हुआ, जब विविध भारती मुंबई से हम सुनते हैं बेसिकली ऐप पे, है ना, जो राष्ट्रीय प्रसारण है मतलब विविध भारती का, है ना, क्योंकि दिल्ली प्रोग्राम तो कुछ ही टाइम के लिए जाते हैं। आपने दिल्ली वाला स्टेशन नहीं किया होगा ना? मैंने लगाया था मुंबई लॉटरी, ज्यादा अनुप्रसारित करते हैं ना प्रोग्राम को, रिले करते हैं, तो हो सकता है तो उन लोगों ने रिले करने में कुछ भूल चूक हो गई उनसे, क्योंकि 10:30 पे तब शुरू हुआ, मतलब वो प्रोग्राम आधा ही शुरू हुआ था। नहीं हमारे यहाँ से शुरू हो चुका था पूरा प्रोग्राम। हाँ 10 बजे ही जो समय था उसी समय पर शुरू हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि गुजरात में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं? मैं बताऊँ, मैं जैसे आपके दिल्ली में है ना एक अक्षरधाम मंदिर, तो उससे बहुत पहले यानी कि लगभग 90s में यहाँ पे बन गया था गांधीनगर में, है ना, कैपिटल भी है गुजरात की। तो गांधीनगर में जो ये अक्षरधाम मंदिर बना है लगभग 400 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है ना, और ये बहुत बड़ा है, काफी विशाल परिसर में इसका मतलब एरिया है, जबकि दिल्ली वाला तो उसी का रेप्लिका है एक तरह से, मतलब बाय द इंस्पिरेशन ऑफ दैट, है ना। तो उसके आधार पे तो मैक्सिमम लोग तो गांधीनगर में आते हैं, बाकी आश्रम है, साबरमती आश्रम है ना, तो और भी, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, हाँ जी, उनका भी कार्यस्थल रहा है, जन्म हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राजकोट में, है ना। तो कुल मिला के मतलब काफी पर्यटन के मामले में, हालांकि और भी काफी हमारे भारत में खूबसूरत स्थान है, जैसे आपके ऊटी है, साउथ में काफी है, लेकिन गुजरात जो है लेकिन आप गुजरात की खूबसूरती के बारे में बताइए मुझे। हाँ जी, गुजरात की खूबसूरती जैसा आपकी साणंद जगह है, आनंद है, महसाना है ना, अहमदाबाद है, ये सारे स्थान जो हैं इसमें काफी चीजें से हमारे आपका अहमदाबाद में कुटीर उद्योग हैं बहुत सारे, हैं ना, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट काफी पॉपुलर है गुजरात में, यहाँ के वस्त्र भी काफी अच्छे हैं, है ना। अच्छा मैम, एक बात मैं, जैसे आपने पिछले श्रोता से बात की थी एक, तो वो कुछ सुरक्षा के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने ड्राइवरों के जो सुरक्षा के लिए कुछ पंक्तियां लिखी है, कह सकता हूँ क्या? हाँ कहिए जी। रोड पर तेज चलने से क्या फायदा, रोड पर तेज चलने से क्या फायदा, सावधानी हटी कुछ बचेगा नहीं, रोड पर तेज चलने से क्या फायदा, चाल सीमा में हो तो सुहाना सफर, बढ़ गई जो गति टूट जाए कहर, रोड से गाड़ी जब ये उतर जाए तो ब्रेक को फिर लगाने से क्या फायदा, रोड पर तेज चलने से क्या फायदा, रास्ते में दिखे कोई सिग्नल कहीं, लाल बत्ती पे गाड़ी को रोको वहीं, पीली बत्ती पे हो जाओ चौकस सभी, पीली बत्ती पे हो जाओ चौकस सभी, ग्रीन पर तुम चलो फायदा फायदा, रोड पर तेज चलने से क्या फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उम्मीद है कि आपकी ये पंक्तियां सुनकर बाकी लोग भी इससे कुछ सीखेंगे। होता क्या है कि सफर में अगर हम अपनी गति को नियंत्रित रखें जी, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी दुर्घटनाएं बच सकती हैं। जितने हमारे एक्सप्रेस वे बने हुए ना मैम, जितने हमने भारत के अंदर हैं, तो वहाँ पे सड़कें मतलब इतनी स्मूथ हैं कि वहाँ पे गति लोग बाग 120-30 तक हो जाते हैं, कई बार 150 तक हो जाती है गति। उस ऐसे में दिक्कत क्या है, जो टायर्स होते हैं हमारे गाड़ी के, तो उन टायर्स के अंदर प्रेशर गर्म हो जाते हैं बेसिकली हाई स्पीड पे, और गर्म होने से बस्ट हो जाते हैं, और इस दुर्घटनाओं का मेन कारण ये भी होता है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि और किस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं? मैम एक्सीडेंट्स में मेन जो कारण होता है वो तो लापरवाही होती है बेसिकली,
तो नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है कि लापरवाही होती है। हाँ। आप चाहे किसी को ओवरटेक करना चाहते हैं, हाँ, या आप जैसे आप बता रहे हैं अभी पीछे ही जो हमारे कॉलर थे, श्रोता थे, कॉलर थे, उन्होंने कहा कि नींद में होते हैं या कई बार नशा कर लेते हैं, तो ये तो कारण है ही। हाँ तो मैम ऐसा है कि जहाँ तक आप बता रहे कि नींद नशा, ये तो बड़े कॉमन से कारण है। नशा तो कभी नहीं करना चाहिए आदमी को, चाहे ड्राइविंग करे या ना। बिल्कुल बिल्कुल। नशा तो मतलब ये तो कहने की बात है, क्योंकि नशा तो जाहिर सी बात है, आप अपने सामान्य जीवन में हो या किसी ड्राइविंग के टाइम में हो, ये तो हमेशा 24 आवर्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द हैबिचुअल्स है। अब रही बात नींद की, दूसरी बात है कि जब भी कभी रात की जर्नी करनी हो, तो अगर आपको लग रहा है ऐसा कि नींद की कुछ संभावना है, तो बेशक है कि आप कहीं भी स्थान देख के उसको साइड में रोक लें और थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद ही आगे मूव करें, है ना। बिल्कुल। कुछ फायदा नहीं है कोई, आप मान लीजिए बिना मतलब सपोज कीजिए अगर सामान भी है तो भी खुद की तो सेफ्टी खतरे में आती है ना। अगर यात्री है तो सभी का हो जाता है। नॉर्मल केस में जैसे मान लिया बस यात्रा होती है ना रात की, जैसे कुछ जा रहा है, उड़ीसा से निकल रहा है कहीं इधर आपके विशाखापट्टनम वगैरह, वाइजैक वगैरह में, तो रात की जर्नी में बेसिकली वो शुरू होती है 10 बजे के आसपास रात को, और मॉर्निंग में 3-3:30 बजे तक लोग पहुंचते हैं ना। उनका पर्पज क्या होता है कि रात को अपना सो भी जाएंगे और अपना टाइम बच जाएगा। बेसिकली पर्पज ये होता है रात की जर्नी का। लेकिन जैसा आपने पूछा ना अभी कि और कौन से कारण हैं, तो एक कारण तो यह है कि जो हमारे गाड़ी के जो लाइट्स है ना बैक साइड में और फ्रंट साइड में है ना, जो रिफ्लेक्टर जैसी लाइट चमकती है, हाँ, एक तो वो प्रॉपर तरीके से हो, है ना, काम करने चाहिए, क्योंकि लाइट्स अगर काम करेंगी तभी आपके आगे और आपके जो पीछे आ रहे हैं उनको पता लगेगा कि जी कौन कैसे किस स्पीड में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो लाइन में चल रहा है अपनी जिस लेन में उसको चलना चाहिए, या वो ओवरटेक कर रहा है। तो उससे बहुत फायदा मिलता है, उससे बहुत मदद मिलती है, और ये सबसे जरूरी है आपके वाहन की। मैम ये ऐसा बता रहा हूँ, एक अपना ही अनुभव है, किस्सा है कि जैसे हम लोग मॉर्निंग में 3 बजे आ रहे थे अहमदाबाद से इधर गांधीनगर के लिए, तो मॉर्निंग में मतलब कोहरा हुआ था, तो सड़क के किनारे जो है एक ने अपना ट्रक खड़ा किया हुआ था। तो ट्रक की जो पीछे की लाइट थी वो अनलकीली मतलब काम नहीं कर रही थी। तो हमारे सामने से एक टैक्सी जा रही थी, अचानक सामने से एक ट्रक आया, तो उससे बचाने के लिए उसने लेफ्ट साइड में उसको अपनी गाड़ी को एक ट्रक किया, तो वो उस ट्रक के अंदर घुस गई मैम। और उससे क्या है कि जितने भी लोग थे अंदर उनका ऑन द स्पॉट मतलब डैमेज हो गया। तो इस तरह की घटना ये संकेत करते छोटी सी लापरवाही जो है बिल्कुल अपने मूल्यवान जीवन को तहस-नहस कर सकती है, बहुत भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। जी, जो उसमें घायल होते हैं या एक्सीडेंट में जिनकी जान चली जाती है, उसके बाद उनके परिवार वाले, जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ जी, एक व्यक्ति जो है सिर्फ व्यक्ति नहीं है, हाँ, व्यक्ति का नुकसान मतलब उसके जितनी सब उस पे आश्रित लोग हैं, परिवार के लोग हैं, तो एक के साथ पूरा का पूरा परिवार ही संकट में आ जाता है। बिल्कुल। ये कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से। तो मैं जितने ड्राइवर हमारे साथी प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो देखो मगर प्यार से के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी अपनी गाड़ी के साथ लापरवाही न करें। उसके सारे ब्रेक चेक करें नियमित रूप से, और टायरों में प्रेशर चेक करें, और इसके अलावा जो गाड़ी की छोटी मोटी अपनी रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, उसको सीखने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग रास्ते में नहीं ऐसा हो पाता, गाड़ी खराब हो जाती है, कहीं पर पंचर हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? जी, हमारे पास एक स्टेपनी होती है, हमेशा तैयार रहती है। और हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि हम अकेले कभी जाते हैं, हमारे साथ में जरूर रहता है कोई असिस्टेंट या कोई अपना साथी होता है ना। अच्छा। हाँ, तो उसको हम क्या करें, अकेले में थोड़ा दिक्कत हो जाती है चेंज करने में, तो जरूर रखते हैं कि अपने साथ कोई साथी हो, या फिर तो उसमें इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स में हो जाता है चेंज, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसमें फिर उसको कभी जाके नेक्स्ट जहाँ भी कोई मतलब उसको रिपेयरिंग है पंचर की, उसको ठीक करा के फिर जर्नी मूव कर देते हैं। क्योंकि स्टेपनी इज द मस्ट, चाहे आपका ट्रक हो, चाहे आपकी कैब हो, चाहे टैक्सी हो। हालांकि ये लोग बाग इसमें सोचते हैं कि बाद में करा लेंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। मैं जैसे अभी कोई मान लिया कोई टैक्सी टायर पंचर हो गया, तो इमीडिएटली उसको रिप्लेस करने के बाद जैसे नेक्स्ट कहीं दिखता है उसको रिपेयरिंग करने वाला, आई पुट देयर, और उसको फिर हाथ के हाथ बाद में भूल जाते, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे अगर प्रॉब्लम हो गई तो, है ना। और इसके अलावा टूल बॉक्स प्रॉपर रखते हैं अपना कंप्लीट, है ना। टूल बॉक्स जो आपका उसमें पाना होता है, स्पैनर होते हैं, है ना, आपके स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं,
और इसके अलावा ऑयल चेकिंग की भी सुविधा होती है। हाँ। स्पिरिट लेवल होता है ना, लेवल देखना हो आपको, है ना। इसके अलावा हम उसमें एक नली सी होती है, आपके जो टैंक होता है टायर उसका, पेट्रोल का, हाँ। तो डिप चेक करने के लिए उसमें एक वर्टिकल एल्यूमिनियम की बार होती है बेसिकली, उससे हम चेक कर सकते हैं हाउ मच डीजल इज अवेलेबल इन दिस टैंक। आपकी गाड़ी में सेफ्टी के लिए क्या सिस्टम है, फायर सेफ्टी के लिए? मैम सेफ्टी के लिए तो हमारी गाड़ी की जो कैब है उसके सामने हमने एक बम्पर लगा रखा, बहुत हैवी वाला। उससे क्या फायदा होता है? मैम फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी कोई कोलिजन हो जाता है, टकराव हो जाता है, तो जितना भी शेयर प्रेशर होता है ना, बोलते हैं झटके वाला जो दबाव होता है, हाँ। उसको झेल लेता है। अच्छा। तो अदरवाइज अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी सिंपल है, वो तो मतलब बॉडी तो उसकी मतलब जो भी है मतलब मेटल की बनी होती है ना, तो अगर सामने वो ना हो ना, जिसको बोलते हैं हम लोग उसको बम्पर टाइप के बोलते हैं, तो वो जैसे होता है ना सेना में सेनापति तो पीछे होता है, सेना आगे होती है, तो सेना मर जाती है, पीछे बच जाते सेनापति। तो गाड़ी में जो गाड़ी का जो मेन बॉडी है वो बच जाती है, जो डायरेक्ट जो कोलिजन होता है, टकराव होता है, वो उससे हो जाता है। तो वो हमेशा बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि वो जैसा होता है ना घरों में फ्यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, तो अगर हमारी फ्यूज की क्वालिटी अच्छी है ना, तो फ्यूज खुद जल जाएगा और पूरे घर को सेव कर लेगा। तो दैट वर्क्स लाइक सिंपली दैट। ये सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं मैम। जैसे आपके फायर सेफ्टी के लिए क्या है आपके पास? फायर सेफ्टी के लिए मैम, फायर सेफ्टी के लिए हम एक छोटा रखते हैं अपने पास, जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, यंत्र बोलते हैं उसको। तो वैसे फैक्ट्री बड़े वाले होते हैं लगाने के, लेकिन कुछ पोर्टेबल भी आते हैं मैम, है ना। तो पोर्टेबल क्या होते हैं, छोटी मोटी जो आपकी जैसे मान लो स्पार्किंग हो गया किसी आपकी बैटरी के अंदर, है ना, स्पार्किंग को रोकने के लिए कोई बड़ी तो जरूरत नहीं है आपको। गाड़ी में आग क्यों लगती है, क्या कारण होते हैं, आपको क्या लगता है? गाड़ी में देखो 2 कारण होते हैं मैम आग लगने के। जो फर्स्ट कारण होता है वो तो होता है शॉर्ट सर्किट बैटरी के अंदर, ठीक है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपके जो टायर्स है ना मैम, ये ध्यान रखें, टायर्स में कभी भी फुल हवा ना डलवाए, थोड़ा सा उसको कम रखें। ऐसा क्यों मैम? उसकी वजह होती है कि जब गाड़ी चलती है ना, स्पीड चलती है, तो स्पीड चलने के अंदर जो हमारी प्रेशर है ना एयर का, वो ज्यादा बढ़ जाता है। अगर फुल हवा होगी तो दबने से वो हवा एक्सपेंड होती है जी। रूल क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर आपका वॉल्यूम सेम रहेगा तो प्रेशर बढ़ने पे उसका ओवरऑल जो एक्सपेंशन है आपके टायर का वो बढ़ जाएगा। और जब टायर का बढ़ेगा एक्सपेंशन, क्योंकि उसकी कैपेसिटी फिक्स है ना आपकी, तो हवा अगर अंदर की हवा दबाव बढ़ाएगी तो दबाव कहाँ जाएगा, बाहर ही आएगा। और जब एक्सेस प्रेशर पड़ेगा आपके टायर के ऊपर तो दैट विल बर्स्ट द टायर। और आप सोचिए अगर हाई स्पीड पे सोचिए 150-60 की, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे तो जाहिर सी बात है अच्छी स्पीड होती है तो गाड़ी की, तो वहाँ पे अगर, इसलिए सबको हम सजेशन देते हैं जितने ड्राइवर भाई बहन है कि आप कभी भी एक्सप्रेस हाईवे पे 3/4 से ज्यादा एयर न डलवाएं। अगर 28 पाउंड डलवाते नॉर्मल केस में, आप 20 हो गई 20-21 हाल, नॉर्मल केस में लोग 28, 32 रखते हैं, लेकिन नहीं रखते हैं इसको। अगर कम हो जाए डालने बाद में, लेकिन उसको एक्सेस क्या मतलब नॉर्मल में डलना है इसको। अगर आपने नॉर्मल डलाया ना, वो दब के आपको और बढ़ा देगी उसको। तो मैम सोचिए अगर हाई स्पीड पे आपका टायर फट जाता है तो आपकी गाड़ी को डिसबैलेंस होने में 1 मिनट लगेगी। और दूसरी बात, वहाँ पे तो आपको पता है कि सावधानी घटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह कि मैम छोटी हल्की स्पीड पे 60 की 50 की, जैसे है ना ट्रक की दिखते हैं 40 किलोमीटर/आवर स्पीड नॉर्मल केस में हाईवे पे, तो ये बेटर होता है हमेशा कि जब हमारी स्पीड कम होती है तो हमारा कंट्रोल बेहतर होता है ना जी। तो हल्की स्पीड पे कंट्रोल बेहतर होता है, हाई स्पीड पे ठीक है आपका टाइम बचेगा, लेकिन वो टाइम बचाने का फायदा क्या है जब आप जीने लायक ही नहीं बचेंगे। जी प्रमोद जी, मुझे लगता है आपने जितनी भी जानकारी दी उससे बहुत से लोगों को फायदा होगा। जी मैम जी। देखो मगर प्यार से मैं कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
गीत के साथ ही आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 2 बजे युगल गीतों का कार्यक्रम सुनिए, हर लम्हा तेरे साथ।